मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में मिलके खो जाए। अरे वो खुद नहीं गई, नुमान उसको लेकर गया है। और वो तुमसे तो पूछने गया था, लेकिन तुम कमरे में थी नहीं। कमरे में नहीं थी मगर दुनिया में तो थी ना, जो उसे कहीं नजर नहीं आई मैं। बस मामा, बहुत हो गया। अब तक मेरी जिंदगी का हर फैसला आप करती हुई आई हैं, मगर अब मैं इजाजत नहीं दे सकता। मैं अपनी जाती लाइफ में किसी को मुदाखलत की इजाजत नहीं दे सकता। तुम्हारा बेटा जो है वो दूध पीता बच्चा है, जैसा उसकी बीवी ने कहा उसने वैसा कर दिया। आपको इतना गुस्सा क्यों आ गया? खून जोश मार रहा है ना। भतीजी की बुराई बर्दाश्त नहीं हुई। सुन ले मेरी तू सदा। नुमान, नुमान उठे। क्यों सुबह सुबह जगा रही हो? सुबह सुबह नहीं है, सुबह के 9 बज चुके हैं और आपको ऑफिस भी तो जाना है। 9 बज गए? जी, आप जाकर शावर ले लें। मैंने आपके कपड़े प्रेस करके हैंग कर दिए। शादी होने के तो बड़े फायदे हैं, वरना शादी से पहले मैं अलमारी के सामने खड़ा होकर सोचता रहता था कि आज क्या कपड़े पहनने। और एक बात बताऊं, मैंने आपकी पसंद के आलू के पराठे भी बना दिए। हाँ, बस शावर ले लें, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। आप तो बड़ी सुगड़ हैं, सुबह सुबह उठ के पराठे ही बना लिए। तो इसमें कौन सा मुश्किल काम है? बामुश्किल 30 मिनट लगे हों। मगर मैं मम्मा को जब भी कहता था वो कहती थी वो मसरूफ है। चाची जान पूरे घर संभालती हैं, वो बेचारी क्या क्या करेंगी। बहुत अच्छी हो तुम, अपनी सास की हिमायत कर रही हो। इसमें हिमायत की क्या बात है? जो सच है वो है। मासूम, तुम बहुत अच्छी हो। आप खुद बहुत अच्छे हैं, नहीं इसीलिए आपको मैं भी अच्छी लगती हूँ। वाकई मैं अच्छा हूँ? अच्छा, अब आप शावर ले लें, मैं आपके लिए नाश्ता लगा रही हूँ। ठीक है। शाजिया, आज दोपहर में बिरयानी बनाना और याद रखना कि मिर्चें कम हो, कल बहुत तेज थी। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम अस्सलाम। आप चाची जान, ये आप क्यों कर रही हैं? मुझे बता दे, मैं कर देती हूँ। तुम जो कर रही हो वही बहुत है। मैं? पर मैं तो कुछ नहीं कर रही। क्यों? ये जो माँ बेटे को लड़वाने का अजीम बेड़ा उठाया है तुमने, तुम तो उसी में हलकान हो जाओगी। मगर चाची जान, मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम्हारी मासूम शक्ल देखकर तो ऐसे ही लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया होगा, मगर इस मासूम शक्ल के पीछे जो मक्कार फितरत छुपी है ना, उसे मैं पहचान गई हूं। आपको गलत फहमी हुई है चाची जान, मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो तुमने कुछ नहीं किया, तो फिर मेरे सीधे सादे फरमाबरदार बेटे के मुंह में जुबान कहां से आ गई? आज तक उसने मेरे सामने कभी अपनी जुबान नहीं खोली, मेरी हर बात को फरमाबरदारी से सर झुकाकर मान लिया, मगर आज सिर्फ तुम्हारी वजह से उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। मेरा यकीन करे चाची जान, मैंने कुछ नहीं किया है, बल्कि मैं तो उन्हें समझा रही थी कि आपसे इस लहजे में बात ना करें। मैंने कुछ नहीं किया चाची जान। बस बस, रहने दो अपनी ये मक्कारियां। मैं जानती हूं तुमने उसे क्या समझाया होगा। मैं तुम्हारे इरादे बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हूं। तुम मेरे बेटे को भड़का कर उसके साथ अकेले रहना चाहती हो,
ताकि अपनी माँ और बेटी के साथ ऐश कर सको। नहीं चाची जान, ऐसा नहीं है। मैं तो इतनी गिरी हुई बात सोच भी नहीं सकती। आप और चाचा जान तो मेरे माँ बाप की जगह है। मैं भला क्यों आप लोगों से दूर जाना चाहूंगी? ऐसा नहीं है चाची जान। क्योंकि तुम्हारी माँ ऐसा ही कर चुकी है। बरसों पहले वो एक माँ से उसके बेटे को छीन कर ले जा चुकी है। इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम भी ऐसा ही करोगी। तुम मेरे बेटे को मुझसे बदगुमान करोगी और फिर उसे यहां से ले जाओगी। मगर एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं सफिया नहीं, नायला हूं मैं, नायला। तुम मेरे बेटे को मुझसे छीन कर तो दिखाओ, उससे पहले मैं तुमसे अपने बेटे को छीन लूंगी और तुम्हें धक्के देके इस घर से बाहर निकाल दूंगी। ये सब क्या हो रहा है? आप क्यों इसके पीछे पड़ी हैं? क्यों इतने घटिया इल्जाम लगा रही हैं इस पे? जब ये आपको पसंद ही नहीं थी तो क्यों मेरी बीवी बनाया? क्यों जबरदस्ती मुझे राजी किया आपने? और अब जबकि मैं दिल से इसे अपना चुका हूं तो आपसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। बकवास बंद करो। एक गैर लड़की के सामने अपनी मां को जलील करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अब यहां खड़ी तमाशा क्या देख रही हो? जो चाहती थी वो हो गया ना। अब यहां से चली जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। सुना नहीं तुमने? दफा हो जाओ यहां से। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा ये गोदाम के किराए का चेक है। अरे बेटा, मैं इसे कहाँ संभालती फिरूंगी? मैंने तुमसे कहा तो है ना कि मेरे अकाउंट में जमा करा दिया करो। अच्छा फिर मैं काम करता हूँ, नौफिल से कह दूंगा वो डिपॉजिट करा देगा, क्योंकि 2-4 रोज तक तो मेरा बैंक में जाना नहीं होगा। हाँ ये ठीक है। हाँ। अरे भाभी, आपका जो अकाउंट है वो भी इन्हीं के बैंक में है ना? ठीक है, ये आपका चेक। मुझे? लेकिन मुझे चेक कैसे मिल सकता है? ये प्रॉपर्टी तो... आप चेक पकड़े तो सही, मैं आपको समझाता हूँ। अव्वल तो ये कि आपके पहले से काफ़ी बकाया जाते हैं जो आपको मिलते रहेंगे, और दूसरी बात ये है कि प्रॉपर्टी नुमान के नाम हो या आपके नाम हो, जिम्मेदारी तो आप लोग मेरी है ना। मोमना की शादी करानी है, मोमना के तालीमी अखराजात, ये सब कुछ कैसे करेंगी आप? और भाईजान का पिछला हिसाब किताब अगर ख़त्म हो भी गया तो आपको एक माकूल रकम जो है हर महीने मिलती रहेगी, इसकी फिक्र आपने बिल्कुल नहीं करनी। क्यों अम्मा जान, ठीक कह रहा हूँ मैं? अरे जीते रहो बेटे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। कितना ख्याल है तुम्हें अपनी भाभी का और यतीम भतीजी का। जीते रहो। अल्लाह तुम्हें बहुत दे, सदा खुश रहो। वैसे बस आपकी दुआएं चाहिए मुझे। और ये अम्मा जान का चेक है, ये भी यहाँ से जमा करा दीजिएगा। ये लीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटे, जीते रहो। आपी, ये बात तो दादी जान को जरूर बतानी चाहिए। अगर आप उनको बताएंगी तो वो चचा जान से बात तो करेंगी। अभी शादी को 4-5 दिन ही गुजरे और इस तरह से चची जान का रवैया आपके साथ कैसे बदल गया? नहीं मोमी, मैं सबको परेशान नहीं करना चाहती। अम्मी को पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएंगी, और फिर दादी जान फिक्र मत। और अगर चचा जान ने कुछ कह दिया चची जान को तो उनका गुस्सा तो और बढ़ जाएगा, और फजूल में फिर घर का माहौल और खराब होगा, और मैं सब कुछ नहीं चाहती। मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी मम्मी। खुद हैंडल कर लेंगी? क्या करेंगी आप?
मैं नुमान से बात करूंगी, समझाऊंगी उन्हें कि जब भी मैं चची जान से बात कर रही हूँ तो वो बीच में कुछ ना करें, चाहे उनका लहजा कितना भी तल्ख क्यों ना हो। मैं संभाल लूंगी सब कुछ, क्योंकि जब नुमान बीच में कुछ बोलते हैं और मेरी हिमायत करते हैं ना तो चची जान और भड़क जाती है। आपको क्या लगता है नुमान भाई मान जाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, इतनी बात बन गई है नुमान भाई के साथ? नुमान बहुत अच्छे हैं मोमी और मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और उनकी इस मोहब्बत की वजह से मैं चची जान का बुरे से बुरा रवैया भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। अगर वाकई यही बात है ना आपकी, तो फिर आप अपने फैसले पे कायम रहें। मुझे तो अभी सिर्फ नुमान की फिक्र हो रही है। सुबह बिना खाए घर से चले गए। मैं उनके लिए नाश्ता बनाने आई थी, मगर जो हुआ तुम्हारे सामने। पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। फोन भी नहीं उठा रहे कि पता चल जाए कि क्या चल रहा है। अरे आप ही दोबारा ट्राई करें, ये करें, फोन उठा लेंगे। दोबारा मिलाएं आप ही। मासूमा मुझे कब से कॉल्स कर रही है, परेशान होगी वो। और उसका क्या कसूर? मैं आखिर किस बात की सजा दे रहा हूं उसे? हेलो नुमान, आप कहाँ हैं? सब खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। आपने कुछ खाया? नहीं, मैं किसी काम में फंस गया था, फिर फुर्सत ही नहीं मिली तो अभी चाय पी। सुबह से अब तक आपने सिर्फ चाय पी है, और वो भी खाली पेट। नुमान, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज कुछ खा लें। तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे छोड़ के आया, तो अब कैसे कुछ खा लूं? तो फिर अगर आपका काम खत्म हो गया है तो आ जाएं घर। मैंने भी कुछ नहीं खाया। क्या तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? आपके बगैर कैसे खा सकती हूँ मैं? आप घर से चले गए, वो भी भूखे। मुझे पता था आपने भी कुछ नहीं खाया होगा। आपके बगैर कैसे खाती मैं कुछ? क्या कर रही हो मासूमा? आधा दिन गुजर चुका है। मैं तो फिर भी सुकून से घर पर बैठी हूँ, और आप तो काम कर रहे हैं, वो भी बगैर खाए। अच्छा मैं आता हूँ, तुम पराठे तलने की तैयारी शुरू करो। ठीक है, जल्दी आइएगा। खुदा हाफिज। क्या हुआ? कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। देखा, मैंने कहा था ना उठा लेंगे फोन। सब इस मनहूस मासूमा की वजह से। मैंने अपनी जिंदगी में कभी अपने बच्चे पर हाथ नहीं उठाया, और आज अपने सबसे चहीते बेटे पे हाथ उठाया। और वो तो कितना बदल गया है। पता नहीं क्या जादू कर दिया इस मीसनी ने। और माँ क्या जादू करती थी, मेरे वकार को छीना मुझसे। और अब बेटी मेरे बेटे को छीनना चाहती है, मगर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। नीस तो नाबूद कर दूंगी इन माँ बेटियों को। क्या हुआ मामा, आप इस तरह रूम में क्यों बैठी हुई हैं? जाओ सारा यहाँ से, मेरे सर में दर्द है। अच्छा जा रही हूँ। मैंने पूरे घर में आपको देखा, आप कहीं नजर नहीं आए, इसलिए यहाँ आ गई। कोई काम था क्या? हाँ, वो निदा आ रही है, उसके साथ शॉपिंग पे जाना है। शॉपिंग हो नहीं गई उसकी? शॉपिंग तो हो गई है, लेकिन वो टेलर को कपड़े वगैरह दिए थे, वो उठाने हैं, और साथ मैचिंग की ज्वेलरी वगैरह देनी है। मंगनी पे इतनी तैयारी हो रही है, तो शादी पे क्या होगा? हमारे यहाँ तो शादी शुरू भी हुई और खत्म भी हो गई।
मंगनी नहीं है मामा, निकाह है। जो भी है। अच्छा खैर, मैं जाऊं उसके साथ? सारा, जाना है तो जाओ, मेरा दिमाग ना खराब करो। ओके। बेटा मासूमा नजर नहीं आ रही बहुत देर से। अम्मी आप ही अपने कमरे में, कह रही थी मेरे सर में दर्द हो रहा है तो थोड़ी देर आराम करूँगी। अच्छा अच्छा, वैसे उसने आज खाना भी नहीं खाया हमारे साथ। नुमान भाई आएंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो वो फिर साथ ही खाना खाएंगे दोनों। अल्लाह का शुक्र है कि नुमान उसका बहुत ख्याल रखता है। बस जरा नाइला के मिजाज से मुझे डर लगता है। अम्मी दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं और इंसान को सब कुछ फेस करना होता है। और फिर मेरी आपी तो बहुत बहादुर है ना। ठीक कह रही हो तुम। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे और उसे ये रिश्ता निभाने की तौफीक दे। आमीन। अरे हाँ, तुम्हारी दादी पुराने एल्बम निकाल के बैठी हुई हैं। मेरा चश्मा नहीं मिल रहा था, पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गई। अच्छा मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ, मुझे भी देखनी है एल्बम। चल आज। कल का दिन है सिर्फ मेरे पास, परसों सुबह की फ्लाइट से वापस जा रहा हूँ। और फिर कब आओगे? फिर आने का वैसे कोई फायदा नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमसे मिलने के लिए मुझे इतने पापड़ जो बेलने पड़ते हैं। लेकिन अब नहीं बेलने पड़ेंगे पापड़। पहले चाय पी। क्यों? तुम बेलोगी मेरी जगह पापड़? नहीं, लेकिन अब पापड़ बेलने वाला काम ही नहीं रहेगा। कैसे? वो ऐसे कि मैं एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का सोच रही हूँ, वहां से कुछ स्पेशल कोर्सेज कर लूंगी और इस तरह मुझे घर से बाहर निकलने का मौका भी मिल जाएगा। गुड, अच्छा आइडिया। अच्छा खुर्रम, एक बात पूछूं? पूछो। हम क्या हमेशा इसी तरह मिलते रहेंगे? हाँ, तो तुम किस तरह मिलना चाहती हो? मेरा मतलब है कि कब तक मैं झूठ बोलती रहूंगी घर वालों से? कभी ना कभी तो सबको पता चल ही जाएगा ना। फिर ये कि क्यों ना हम इस रिश्ते को कोई नाम दे दें? You mean शादी वादी? हाँ, शादी या एंगेजमेंट वगैरह। उससे हमारे घर वालों को हमारे मिलने पे कोई एतराज भी नहीं रहेगा। सारा, शादी करूंगा और जब भी करूंगा तुमसे ही करूंगा। सो प्लीज डोंट वरी। अच्छा अब चले? बहुत देर हो रही है, मामा वेट कर रही होंगी ना। एक तो ये जो तुम्हारी मामा है ना, इनसे मैं बहुत परेशान हूं। हाँ, चलना तो पड़ेगा। मामा जो इंतजार कर रही हूं। तुम 1 मिनट रुको, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूं। चलें? हाँ चलो। समझ से बाहर है मेरे यार, समझ से बाहर है। नाला मसला क्या तुम्हारा? बिल्कुल ठीक ठाक थी तुम, ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? कह तो रही हूँ कि सर में दर्द है, आप तो बाल की खाल निकालने बैठ जाते हैं। यार मैंने तुमसे सिर्फ बात की है, तुम्हारे दिमाग पे कोई हथौड़े नहीं बरसा रहा जिस तरह तुम बिलबिला रही हो।
मैं काफी दिनों से गौर कर रहा हूँ कि जब से नुमान की शादी हुई है तुम अखड़ी अखड़ी से रहने लगी हो। पागल जो हूं मैं। तुम्हारा मुझे नहीं पता कि तुम पागल होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। यार नायला, खुदा के वास्ते क्यों मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ रही हो? सुन ले मेरी तू सदा। क्या हो रहा है? किस बात पे बहस हो रही है? पापा मैंने इसे लड़के के साथ देखा है, अब ये मना कर रही है। लड़के के साथ? क्या खाक सोऊंगा मैं? मेरी नींदें हराम करके रख दी तुमने। अब क्या कर दिया मैंने? सॉरी, हदें पार कर चुकी हो तुम नायला। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम यहाँ पे इस तरह से बात नहीं कर सकते, हम बाद में बात कर लेंगे। अभी मुझे जाने दो और खुद भी जाओ। पहले मेरी बात का जवाब दे दो, क्या जो मैं ख्वाब देख रहा हूँ वो सच्चा होगा?